जोड़ तोड़ की सरकार कितनी कष्टकारी होती है, यह हाल ही में पूर्ण बहुमत की सरकार पूरी करके सत्ता में आई बीजेपी और उनके नेताओं को अब समझ में आ रहा होगा। हाल ही में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के द्वारा बीजेपी नेताओं और उनके पदाधिकारियों के साथ जिस अंदाज में बात की गई, वो तो यही बताता है कि बीजेपी नेता और विपक्षी सांसदों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। आइए सुनते हैं कि शपथ ग्रहण के दौरान पप्पू यादव और नेताओं के बीच क्या बहस हुई। ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी। नाम नहीं, ये मत बताइए। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेला उपरांत संविधानक शपथ ले। पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण के दौरान नीट प्रिंट छपी टी शर्ट पहनकर नीट एग्जाम में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की और बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अपील की। इसी को लेकर पदाधिकारी के द्वारा बीच में टोका टाकी की गई, जिससे पप्पू यादव बहुत ही नाराज हो गए। कर्तव्य विश्वास पूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हूँ आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी। ये भगवान का नाम नहीं, मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। श्री नीट कैंसिलेशन क्यों नहीं, री एग्जामिनेशन क्यों नहीं, क्यों गिरफ्तारी नहीं उसकी, सुबोध सिंह जी की? बस इतने तो था। सब यहाँ भगवान जय सबकी चमचागिरी में यूथ के बारे में कौन बात करता? सब लोग अपने अपने नेता की चमचागिरी में लगे हुए थे। एक बार भी नीट की चर्चा नहीं हुई, एक बार भी बात नहीं हुआ कि बिहार को विशेष राज्य, उस पर मैंने कहा। एक बार भी बात नहीं हुआ कि कैसे हम डेवलप करें, कैसे हम, तो इसलिए मैंने कहा नीट और विशेष राज्य का दर्जा दो। बस बिहार की जिम्मेदारी है, लोगों ने बेटे की तरह देखा है और गरीबों की आशा है, उसने भरोसा किया, उस भरोसे को नहीं टूटने देंगे। यह मेरा सीधा तर्क है। मैंने तो सीधा कहा, अरे नीट भैया, आप सीबीआई के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों हो जांच कराने के लिए? जब आप ही के एलाइज जांच करा रहे थे वहां अपराध शाखा से, उसने चिट्ठी भेज दी थी, अब तय हो गया था पूछताछ गिरफ्तारी होती, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? लॉकर किसके पास? मैं तो पहले भी कहा, क्यों एनजीओ से आप लगातार, प्राइवेट एनजीओ से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हो? क्यों नहीं आप अभी तक एक नई कमेटी बना दी है अलग से? ऑटोनोमस बॉडी बना दो एग्जामिनेशन के लिए। जब सारे परीक्षा का ही जब क्वेश्चन आउट हो रहा है, तो इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है भैया। बात जो जा रहे हैं वहां पर भगवान, जय सिया राम, जय श्री राम, भैया ये करते रहिए ना, लेकिन जय मानवतावाद कौन करेगा? जय युवा कौन करेगा? जय छात्र कौन करेगा? जय महंगाई खत्म करने की बात कौन करेगा? इस पर तो कोई जय हो ही नहीं रहा है। पप्पू जी शपथ ग्रहण चल रहा था, उस समय एक सदस्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र। सर वही बात तो मैं कह रहा हूँ, इन लोगों के पास यूथ के लिए कुछ नहीं है। सदन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं यह बता रही हैं कि विपक्षी नेताओं का जोश भी सातवें आसमान पर है। पिछली लोकसभा की तरह इस लोकसभा में बीजेपी नेताओं की दबंगई और गुंडई नहीं चलने वाली है। भविष्य में क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित प्रथम।